हेलो बच्चों, मैं संजीव सर आज आपको एक नए वीडियो में हम अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय को लेकर के आए हैं और उस अध्याय में हम अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के हिस्ट्री यानी इतिहास की अर्थव्यवस्था में क्या हुआ और इसका विकास कैसे कैसे हुआ उसकी पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो इसके आज हम पहले वीडियो को देखेंगे, इसके बाद दूसरे वीडियो को देखेंगे और तब तक अगर पहले वीडियो की आपकी तैयारी अच्छी हो जाए तो फिर दूसरे वीडियो को भी हम 1 या 2 दिन में लेके आएंगे। तो आप इसकी तैयारी करते रहिए और हमें भी मोटिवेट करते रहिए। मोटिवेशन कैसे होगा वो आप लाइक, कमेंट, शेयर इस तरह से कीजिए तो हमारा मोटिवेशन होता रहेगा। तो आज हमारे जो पहले प्रश्न हैं कि किस देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित का मतलब मिला जुला है ना, अमेरिका का है, चीन का है, भारत का है, सभी का। तो देखिए अमेरिका तो विकसित देश है, चाइना भी विकसित हो गया है और हमारा देश जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ कृषि से भी हमारा आय हो जाता है, उद्योग से भी हो जाता है, सेवा क्षेत्र से भी हो जाता है। तो हमारा जो देश है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है। बच्चों हम इसको जरा आपको समझा दें डिटेल में कि प्राथमिक क्षेत्र में हमारा कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र में हमारा उद्योग आता है और तृतीय क्षेत्र में हमारा सेवा क्षेत्र आता है, जो संचार है या फिर टेली कम्युनिकेशन हो गया या कम्युनिकेशन हो गया, मोबाइल हो गया यानी मीडिया का है ना, या न्यूज़पेपर हो गया, वो सेवा क्षेत्र में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हमारा कृषि आएगा। भारतीय राष्ट्रीय आय में किसका योगदान सर्वाधिक है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि है, उद्योग हो गया है द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र हो गया, मोबाइल हो गया, जो भी है संचार वाला सारा। तो किससे भारत की राष्ट्रीय आय सबसे ज्यादा इनसे होती है? तो आपका जो ऑप्शन होगा 3 का वो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य। देखिए बच्चों, आर्थिक क्रिया का मतलब हम जो धन दौलत जो भी पैसा और रुपया कमाते हैं वो आर्थिक क्रिया, जो काम धंधा हम करते हैं उससे जो अर्निंग होता है आर्थिक क्रिया है। तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीविकोपार्जन यानी जीने के लिए, मनोरंजन अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, या फिर दोनों, ए और बी दोनों। तो सही ऑप्शन ए और बी दोनों। श्वेत क्रांति। हमारे यहाँ बच्चों बहुत सी क्रांतियां हुई। पहले हरित क्रांति हुआ, फिर हमारे पास श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, हर तरह की क्रांति हुई। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है बच्चों अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? प्राथमिक से है, द्वितीयक से है, तृतीयक से है, या फिर डी कोई नहीं। तो जो 5 का यहाँ पे सही आंसर होगा वो प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि श्वेत क्रांति का जो संबंध है दूध के उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? आपको गेहूं, चावल, अनाज के उत्पादन से है। तो कौन सा, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, डी तो कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है उसका जो सही आंसर चूज करना है कि कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो सही ऑप्शन जो इस यहाँ पे होगा आपका वो हो जाएगा 6 का हमारा सही आंसर सी होगा। तृतीय क्षेत्र बहुत बड़ा है, सेवा क्षेत्र में आता है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी है, पूंजीवादी है, में से तभी देख करके आए हैं ना, डी तो कोई नहीं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे थे और उसमें हम देखे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है यानी मिली जुली है। तो सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रश्न संख्या 8 में कि वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा इस समय के हिसाब से? तो कौन दे रहा है सबसे ज्यादा? कृषि दे रहा है हमें, उद्योग दे रहा है, सेवा दे रहा है, डी तो कोई नहीं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इस समय हमारा योगदान सबसे ज्यादा अगर आर्थिक विकास में है तो सेवा क्षेत्र का है
और ये आपका सेवा क्षेत्र, जिसको आप संचार से या मीडिया के माध्यम में बहुत पैसा इससे अभी आ रहा है हम लोग को। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मत्स्य पालन आर्थिक क्रिया है या नहीं? बैंकिंग प्राथमिक क्षेत्र है, आर्थिक क्रिया, ये आप आराम से समझ लीजिए। खनन, वन, देखिए प्राथमिक क्षेत्र का संबंध मत्स्य पालन से तो है, खनन से भी है, वन से भी है, बैंकिंग से नहीं है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है बैंकिंग। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, अब ये बता के हम थक गए। आर्थिक विकास ये तो प्राथमिक है, विज्ञान, शिक्षा, सेवा, तो तीसरा क्षेत्र हमारा कौन सा होगा? सेवा क्षेत्र, है ना। 10 का कौन सा आंसर सही होगा? डी। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से श्वेत क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र आपको बताना है जिससे हरित क्रांति का संबंध है। अभी हम बताए हैं आपको कि हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। प्राथमिक क्षेत्र होगा, द्वितीय क्षेत्र होगा, तृतीय क्षेत्र होगा। आप सोच लिए होंगे। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र के अंतर्गत है, द्वितीय तो उद्योग हो गया, प्राथमिक आपका सही ऑप्शन होगा। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग हमारे यहाँ बना? नीति आयोग बना, विधि आयोग बना, राज्य वित्त आयोग बना, डी तो कोई नहीं। तो हमारे यहाँ योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाई गई। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत समझते हैं ना, हिंदुस्तान। 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950 या 15 अप्रैल 1950। 13 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा ए। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? दिमाग लगाइए। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं या राज्यपाल होते हैं। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, नीति आयोग की स्थापना भारत की 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016, 1 अप्रैल 2016। डी तो कोई नहीं। तो 15 का सही आंसर कौन सा होगा? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ए, 1 जनवरी 2015। भारत की आर्थिक जो व्यवस्था है ना, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? सकल राष्ट्रीय आय वाली है, प्रति व्यक्ति आय वाली है, या फिर आर्थिक कल्याण का आधार है, या फिर सभी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था का जो आधार है वो है आपका सकल राष्ट्रीय आय भी, प्रति व्यक्ति आय भी, आर्थिक कल्याण का आधार भी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1948, 1950, 1951 या डी में कोई नहीं। तो कौन सा आपको लग रहा है यहाँ पे? तो हमें बताइए। यहाँ पे सही ऑप्शन सी होगा। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, है ना। ये आपका प्रश्न संख्या 17 था। अब हम 18 की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 18 जो हमारा है वो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? बताइए। 1950, 1951, 1952, डी में कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विकास जो परिषद का गठन किया गया हमारे यहाँ वो आपको कब किया गया? बताइए। सही आंसर हो जाएगा यहाँ 1952 को। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई थे, राजीव गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डी तो कोई नहीं। तो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। बीमारू राज्य है, देखिए बी से बिहार होता है, म से मध्य प्रदेश होता है, र से राजस्थान, आयु जो है उड़ीसा। 4 राज्य इसमें आता है। तो यहाँ पर अब आप सोचिए, बी से बिहार तो है, उड़ीसा भी है, मध्य प्रदेश भी है, तो बीमारू राज्य सभी है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 126वां, 127वां, 129वां, 128वां। 21 का सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो सही ऑप्शन यहाँ पे बच्चों 21 का जो होगा ये हो जाएगा 126वां स्थान है ना।
इंडेक्स जिसको बोलते हैं। भारत में पहला विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? जो 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में। पहला विकास रिपोर्ट 22 का सही ऑप्शन चूज कीजिए। 2, 3, 4, 5 क्या होगा बोलिए? सही आंसर कौन सा होगा? 2002। कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है यानी फैक्टर? वित्त है जिसको फाइनेंस बोलते हैं, शिक्षा है एजुकेशन, स्वास्थ्य है हेल्थ, नागरिक सेवाएं हो गया। तो ये आपको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को ही चूज करना है। कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना का फैक्टर माना जाता है? तो वो है फाइनेंस। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका, बिहार में किसकी प्रधानता है? उद्योग की, पशुपालन की, खनिज की, कृषि की। तो बिहार में बच्चों जो प्रधानता है वो कृषि ही मेन काम है हमारा। वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट 59.88%, 73.39%, 69.68%, 68.39%। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे 73.39%। बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? सोचिए। सबसे बड़ी बाधा अकाल है, बाढ़ है, सुखाड़ है। डी कोई नहीं। तो 26 का सही आंसर जो सबसे बड़ी बाधा है वो है बाढ़। अक्सर बिहार में कोसी नदी से बाढ़ आ जाया करता है ना, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा गया है। बिहार ब्लैंक्स प्रधान राज्य है, उद्योग प्रधान राज्य है, पशुपालन प्रधान राज्य है, खनिज प्रधान राज्य है या फिर कृषि प्रधान राज्य है? ये प्रश्न संख्या 27 है। तो 27 का जो सही आंसर होगा कृषि प्रधान राज्य है। इसमें कौन पिछड़ा राज्य है? पंजाब है कि हरियाणा कि महाराष्ट्र कि बिहार है? देखिए, तो इसमें जो पिछड़ा राज्य है बच्चों वो है बिहार। किस अर्थशास्त्री ने कहा कि गरीबी कैंसर रोग की तरह होता है? मार्शल ने कहा था, कुजनेट ने कहा था, ब्राउन ने कहा था या फिर आर्थर लेविस ने कहा था? तो ये जो अर्थशास्त्री थे जिसने कहा कि गरीबी कैंसर रोग की तरह होता है वो थे कुजनेट। नरेगा में मजदूरों को वर्ष में कितने दिनों के काम की गारंटी दी गई है? 75 दिन, 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन। तो नरेगा में जो गारंटी मिला है किसे? लोगों को, मजदूरों को, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 दिन साल में जरूर मिलेगा काम, है ना। आधारभूत संरचना है कौन? पानी है, सड़क है, बिजली है कि सभी है? तो आधारभूत जो संरचना है बाबू, पानी भी होगा, सड़क भी होगा, बिजली भी होगा और ये सारे के सारे ऑप्शन हो जाएंगे सही, डी। तो ये आपके इस चैप्टर के जो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर था उसके हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया और जो परीक्षा में बार बार आए थे और जो हमें ज़्यादा लगा कि ये सारे आने वाले हैं, इन सबको हमने आपको एक एक करके वन बाई वन करवा दिया। आप इसकी अच्छी से तैयारी करो और अगले साल की तैयारी जम के कीजिए कि अगला साल आप 90+% में रहिए। और ये हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, हम इसी को लेकर के चल रहे हैं और आपको नए नए वीडियो लगातार दे रहे हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट ऑफ, हैव ए नाइस डे।